वीरभान ने अपनी तलवार कमर में बांधी और अपने घोड़े केतक पर सवार होकर चंद्रगढ़ की ओर प्रस्थान किया। रात के दूसरे पहर जब वह चंद्रगढ़ किले के करीब पहुंचा तो चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कहते हैं कि चंद्रगढ़ में जो भी रात के समय प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। पर वीरभान एक सच्चा योद्धा था। वह घोड़े से उतरा और किले के विशाल फाटकों की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक जोरदार शैतानी हंसी किले के अंदर गूंज उठी। वीरभान ने तलवार खींच ली और जैसे ही उसने किले के फाटक को छुआ, फाटक अपने आप खुल गया। चंद्रगढ़ किले के अंदर समरजीत उसका इंतजार कर रहा था। वीरभान जैसे ही किले में दाखिल हुआ, उसके सामने एक बड़ा सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर कोई बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि समरजीत था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके चारों ओर काला धुआं था और उसके पीछे हजारों आत्माएं कराह रही थीं। समरजीत ने हंसते हुए कहा, तो आ ही गए वीरभान। तुमने मुझे पिछले जन्म में भस्म कर दिया था, लेकिन इस बार मैं अमर हो चुका हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। वीरभान ने तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, इस बार तेरा अंत निश्चित है समरजीत। समरजीत ने हाथ उठाया और उसके चारों ओर भूतिया योद्धाओं की सेना प्रकट हो गई। ये वही सैनिक थे जो 200 साल पहले रणभूमि में मारे गए थे, लेकिन अब समरजीत ने उनकी आत्माओं को अपनी शक्ति से बांध लिया था। वीरभान अकेला था, लेकिन उसका साहस चट्टान जैसा था। उसने अपने गुरु की दी हुई त्रिशूल तंत्र शक्ति का उपयोग किया और जैसे ही तलवार घुमाई, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। युद्ध शुरू हो चुका था। वीरभान भूतिया सैनिकों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई शादी के लिए मूली गाजर की कचुमर बना रहा हो। पर तभी समरजीत ने अपनी काली शक्ति से वीरभान को हवा में उठा लिया। वीरभान की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह हवा में लटक गया। समरजीत ने जोर से कहा, अब तेरा अंत निश्चित है वीरभान। पर तभी वीरभान ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का जप करने लगा। वीरभान के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और उसके चारों ओर दुर्गा माता के 9 स्वरूप प्रकट हो गए। समरजीत घबरा गया। वीरभान ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई और माता के आशीर्वाद से उसकी तलवार फिर से प्रकट हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से समरजीत के छाती पर वार किया और उसका हवा टाइट कर दी। हवा टाइट होने के बाद समरजीत खुद को संभालते हुए बोला, भाई ये फाइट चल रही है या मेरे फेफड़ों की फिटनेस चेक हो रही है। इसके बाद एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा किला हिलने लगा और समरजीत का शरीर जल उठा। यह समरजीत का अंतिम अंत था। जैसे ही समरजीत की आत्मा भस्म हुई, चंद्रगढ़ किले का काला जादू भी समाप्त हो गया। जो आत्माएं वर्षों से बंधी हुई थी वो अब मुक्त हो चुके थे। वीरभान ने तलवार म्यान में रखी और महाकाली को नमन किया। अगली सुबह पहली बार चंद्रगढ़ किले में सूरज निकला। राजा वीरभान जब अपने महल लौटे तो उन्होंने एक गुप्त संदेश प्राप्त किया। यह संदेश किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जिसमें केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, समरजीत तो केवल एक मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। वीरभान को यह देख झटका लगा। अगली रात वीरभान अपने महल की छत पर खड़े होकर गहरी सोच में डूबे थे। तभी अचानक तलवारों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रहा था।